हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो अभी तक जो भी अपडेट्स आए हैं उसको हम कवर करेंगे। जो अभी जितनी भी रीसेंट मास हायरिंग्स ऑनगोइंग है, जो चल रही है ऑनगोइंग में, उनके बारे में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा आईबीएम के साथ। तो आज आईबीएम की तरफ से कुछ ऐसे मेल्स देखने को मिले हैं विच इज आईबीएम इंग्लिश स्पोकन असेसमेंट। ठीक है। अब बेसिकली ये इंग्लिश स्पोकन असेसमेंट किन लोगों को आया, जैसा मैंने बताया था कि विद इन विद इन 2 डेज जब आप कोडिंग असेसमेंट देते हो, अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा यू विल गेट दिस इंग्लिश असेसमेंट। ठीक है। टोटली डिपेंड्स अपॉन आपकी शॉर्टलिस्टिंग हुई है या नहीं हुई है। अच्छे खासे लोगों की शॉर्टलिस्टिंग हुई है जिसने इस बार आईबीएम का कोडिंग असेसमेंट दिया था। काफी सारे बच्चों को ये वाला जो असेसमेंट है वो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। नॉट टॉकिंग अबाउट वन थिंग, ये जो है ये इंग्लिश स्पोकन असेसमेंट होने वाला है। थोड़ा सा चेंजेस है। स्पोकन मतलब ये आपका जो इस बार है वर्सन टेस्ट टाइप का रह सकता है। एंड जो वर्सन टेस्ट होता है, एंड इसमें लिखा है कि ये रिकॉर्डेड होगा। देयर इज अ चांस कि आपसे इसमें स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग सब कुछ कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिले। नॉट 100% श्योर, बट वर्सन टेस्ट आईबीएम कभी लेती नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होगा कि इस असेसमेंट में आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको यहाँ पर जज किया जाएगा। मेक श्योर टू प्रैक्टिस मोर ऑन द कम्युनिकेशन साइड, बिकॉज इसमें लिखा है स्पीकिंग एबिलिटीज आपकी यहाँ पर चेक करी जाएंगी बियॉन्ड व्हाट आर ट्रेडिशनल रेज्यूम्स अलाउ। सो मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी आस्किंग योर क्वेश्चन इन द रिकॉर्डेड मैनर्स, जैसे कि आपके रेज्यूम के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है। सो उस टाइप की चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। बाकी लिसनिंग, रिपीटिंग और राइटिंग का आपका रहेगा यहाँ पर। स्पीकिंग का आपको स्पीकिंग पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हो ना, तेज तेज बोल के प्रैक्टिस कर सकते हो इंग्लिश को, खुद से कुछ क्वेश्चंस को बना के। तो इस टाइप का यहाँ पर जो टेस्ट है वो यहाँ पर रिसीव हुआ है। जिन बच्चों ने जो कोडिंग असेसमेंट था वो यहाँ पर 12 जनवरी को गया था। जो कट ऑफ है, एग्जैक्ट कट ऑफ तो नहीं पता, बट 5 से 6 टेस्ट केस आई एम होपिंग कि जिन बच्चों ने पास कराए हैं मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को आया है, सब्जेक्ट टू द रेज्यूम ऑल्सो। बट नॉट टॉकिंग अबाउट दिस असेसमेंट जो कि 12 जनवरी को रिसीव हुआ था, द कोडिंग असेसमेंट। अभी भी मैनी स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द असेसमेंट। ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द असेसमेंट। जिन बच्चों ने 12th को अपना जो रेडेंसी फॉर्म था जो उनके मेल पर उनको रिसीव हो गया था, रेडेंसी फॉर्म 12th को, सो वो लोग अभी वेट कर रहे हैं फॉर द असेसमेंट। एंड अगर यहाँ पर आईबीएम ने सेकंड फेज नहीं निकाला तो यहाँ पर ये काफी बड़ा स्कैम हो जाएगा। बट ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, बिकॉज आईबीएम एक्चुअली सीआईसी हायरिंग कंडक्ट करा रही है। एंड हर साल ये जो हायरिंग होती है बड़े लेवल पर कंडक्ट करी जाती है। अगर इस साल कुछ एकदम से इनको कुछ हो गया कि एकदम से इतनी छोटी हायरिंग कर दें, तो ऐसा मुझे लगता नहीं है। क्योंकि जो बच्चों ने अप्लाई किया था आईबीएम में, उनको जो रेडेंसी फॉर्म की डेट थी वो 12th दी गई थी। सो आई एम होपिंग कि 15th या 16th तक हमें एक बड़ा कोडिंग असेसमेंट देखने को मिले फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है। जिससे वो लोग भी पार्टिसिपेट कर पाए कोडिंग असेसमेंट में, एंड विद इन 2 to 3 डेज उनको भी जो इंग्लिश का असेसमेंट है वो रिसीव हो। सो आई एम होपिंग कि ऐसा जल्दी हो, बिकॉज काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। अगर इतनी छोटी हायरिंग हुई तो कोई मजा नहीं आएगा। ये जो सीआईसी ऑफ कैंपस हायरिंग है, ये हमेशा जो आईबीएम कंडक्ट कराती है, आई एम होपिंग कि ये बड़ी हायरिंग होनी चाहिए और सेकंड फेज का आएगा। बिकॉज जिन बच्चों को 12 जनवरी को ये वाला जो रेडेंसी फॉर्म था जिसकी डेडलाइन थी, उनको अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं मिला है। सो आई एम होपिंग कि 15 to 16 बिल्कुल 2 से 3 दिन लग जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि तब तक शायद जो टेस्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर एक चीज और नोटिसेबल है कि जब इसमें अप्लाई किया गया था तो कहीं भी आईबीएम की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया था कि दे विल प्रेफर गर्ल्स। ठीक है। बट जितना मैंने अभी देखा है, तो इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है, जो फर्स्ट फेज का असेसमेंट आया है, इसमें गर्ल्स को प्रेफर किया गया है, दैट आई सॉ। बिकॉज अगर आप देखोगे तो जो मोस्ट ऑफ द टेस्ट जो दिए हैं वो गर्ल्स ने दिए हैं। ठीक है। सो दिस आई कैन सॉ। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट अपडेट, दैट इज फ्रॉम टेक महिंद्रा। सो टेक महिंद्रा की जो रजिस्ट्रेशन है वो 14 तक ओपन है। मोस्ट प्रोबेबली 15th या 16th, आप गारंटी लिखवा लो मेरे से। इसको आपको जो इवेल्युएशन का मेल है वो आपको देखने को मिल जाएगा, टेक महिंद्रा इवेल्युएशन का, जिसमें आपको पूरी की पूरी जो प्रोसेस होगी वो यहाँ पर दी होगी। ठीक है। पूरी की पूरी प्रोसेस आपको दी होगी और उसमें बताया गया होगा कि बेसिकली आप टेक महिंद्रा के लिए जो आपके राउंड्स होने वाले हैं वो कौन कौन सी डेट को होने वाले, किस किस डेट को होने वाले। डेफिनेटली जो इसमें शॉर्टलिस्टिंग होगी ना वो बेटर होगी, आईबीएम से बेटर होगी। ठीक है। बिकॉज जब टेक महिंद्रा में अप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट 50-60%, एंड अभी तक तो ऐसा नहीं देखा गया है कि इन लोगों ने गर्ल्स को प्रेफरेंस दी हो
टेक महिंद्रा अभी तक मैंने जितना नोटिस किया है इक्वल चांस देती है. So definitely a huge expectations from Tech Mahindra. Okay. So I am hoping जो इसका रिस्पॉन्स है काफी अच्छा है. जो लोग भी वेट कर रहे हैं टेस्ट के लिए, एज आई सेड 15th या 16th को आपका जो टेस्ट है आपको रिसीव हो जाएगा, इवेल्युएशन मेल आपको आ जाएगा. तो 15 से 16 तारीख तक आप अपनी तैयारी चालू कर सकते हैं. बाकी इफ यू वांट टू परचेज द मॉक टेस्ट यू विल बी गेटिंग द मॉक टेस्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो उसको भी आप परचेज कर सकते हैं इफ यू वांट टू प्रैक्टिस फ्रॉम द मॉक टेस्ट. ओके. राउंड 1 राउंड 2 आपको दोनों मिलेंगे. बाकी टेक महिंद्रा बीपीएस इनवाइट्स टू कंप्लीट द असेसमेंट, ये जो है ये बेसिकली सर्विस डेस्क प्रोफाइल के लिए, जिसके लिए मैंने हायरिंग अभी एक दो बार डाली है. सो इसके तरफ से यहाँ पर ऐसे मेल्स कुछ रिसीव हो रहे हैं. सो ये भी काफी बच्चों ने दिया है इसका असेसमेंट. सो लेट्स सी इसका जो रिजल्ट रहता है वो कैसा रहता है. ठीक है. बाकी जो टेक महिंद्रा है, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि इसको जो राउंड्स होते हैं बहुत ज्यादा क्विक होते हैं. सो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन राउंड 1 एंड राउंड 2 एटलीस्ट अपनी तैयार करना चालू कर देना, बिकॉज टेस्ट के लिए ज्यादा टाइम है नहीं, 3 से 4 दिन बचे हैं बस. टॉकिंग अबाउट डिलर्ट एनालिस्ट, सेम कंडीशन. 14 को जो रजिस्ट्रेशन है आई थिंक उसका शायद लास्ट डेट है, डेडलाइन है. ठीक है, 14 को शायद है, आई होप डेडलाइन. ठीक है. सो थोड़ा सा टाइम लगता है एनएलए में. अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो यू कैन एक्सपेक्ट बाय 17 टू 20, मोस्टली 17 से 20 के बीच में यहाँ पर यू कैन एक्सपेक्ट अ टेस्ट. एंड इसका जो राउंड वन असेसमेंट होगा, पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो दिया हुआ है ऑलरेडी उनकी वेबसाइट पे, मैंने भी अपलोड कर दिया है. सो यू कैन चेक दैट. ये भी एक बड़ी हायरिंग होने वाली है फॉर 2025 बैच. बट इस बार इन लोगों ने एक नई चीज जो इंट्रोड्यूस करी है वो कॉलेज वाली. सो आई एम होपिंग कि इसमें जो कॉलेज का इन्फ्लुएंस है वो काफी ज्यादा होने वाला है. वैसे तो डेलोइट ने अपने ऑफिशियल पेज से पोस्ट करी है ऑन लिंक्डइन से कि ऑफ कैंपस पे आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. बट चूंकि ये हायरिंग ऑन कैंपस प्लस ऑफ कैंपस आई है, मतलब जो ऑन कैंपस वाले बच्चे हैं ना उनको इसका जो नोटिफिकेशन है वो अलग से आया है. सो इसमें एक डिस्क्रिमिनेशन रहेगा कि जिन बच्चों के ऑन कैंपस आया है उनका जो सिलेक्शन, शॉर्ट लिस्टिंग, ये सब जो होगा ना ये ज्यादा होगा. ऑफ कैंपस वालों को डेफिनेटली जो कंपटीशन है उनको हाई देखने को मिलने वाला है. सो दिस इज द रीसेंट अपडेट. टॉकिंग अबाउट ईपाम. सो ईपाम की तरफ से आज हमें हायरिंग देखने को मिली है, आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में. इट्स अ 2 to 3 months लर्निंग प्रोग्राम. ओके, 2 to 3 months लर्निंग प्रोग्राम. इसका जो टेस्ट है वो आपका 13th को होने वाला है, 13th of January. ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज वन थिंग. इफ यू आर थिंकिंग इट्स अ टोटल हायरिंग, नो, इट्स सब्जेक्ट्स टू द कंडीशन के उस टाइम अगर उन पे कोई पोजीशन अवेलेबल है देन ओनली दे विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी. अदरवाइज इट्स अ सेल्फ लर्निंग कोर्स एंड दे विल प्रोवाइड यू सर्टिफिकेट. ओके. सो इसलिए इसमें जो जॉब है वो कंफर्म नहीं है. बहुत ज्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना. इफ यू गेट सिलेक्टेड तो क्या आप अपने 2 से 3 महीने दे सकते हो, अगर इसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दे सकते हो देन ओनली गो. ये मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज काफी बच्चे हर चीज को हायरिंग समझ लेते हैं, उन्हें लगता है कि अरे नहीं इसमें जाना है. बट आपको पहले से पूरी चीज का आइडिया होना चाहिए कि ये एक्चुअल में क्या चीज है. ओके. देन बात करते हैं विप्रो की. सो विप्रो की तरफ से अगर आपने देखा होगा तो वो जो अलाइट वाली हायरिंग थी उसके रजिस्ट्रेशंस फाइनली यहाँ पर क्लोज हो गए हैं. बट अभी तक उससे कुछ भी मेल नहीं आया है. ऑल्सो वन थिंग टू नोटिस कि उसमें 2023 और 2024 बैच एलिजिबल थे एंड दे हैव क्लियरली मेंशन दैट इट वाज अ ऑफ कैंपस हायरिंग, बट दे हैव नॉट सेंट एनी काइंड ऑफ मेल टिल नाउ. सो मैं भी इस बात से सस्पेंस में हूँ कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, बिकॉज 12 तक इसका डेडलाइन था. बट ये जो हायरिंग है ये यहाँ पर नवंबर से ओपन है. सो ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1.5 मंथ से ओपन है. बट नाउ दे फाइनली क्लोज द रजिस्ट्रेशन. सो आई एम होपिंग कि इसके तरफ से अब मेल्स हमें देखने को मिले, या जो भी है कुछ तो रिजेक्शन तो देखने को मिले, बिकॉज इट इज अ बिग सरप्राइज दैट दे हैव अनाउंस्ड द हायरिंग बट दे दे आर नॉट सेंडिंग इवन द रिजेक्शन मेल. सिलेक्शन मेल भी नहीं आया है. तो अनाउंस ही क्यों करी? जो सुपर सेट वाली हायरिंग थी, आई आई एम होपिंग आप लोगों ने अप्लाई किया होगा. सो आई एम वंडरिंग कि अगर इसका जो असेसमेंट है वो टेस्ट है अब आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज इसकी जो डेडलाइन है अप्लाई करने की वो तो खत्म हो चुकी है. एंड आई एम होपिंग कि इसका जो टेस्ट है वो जल्दी से जल्दी आना चाहिए. नाउ टॉकिंग अबाउट कैपजेमिनी. कैपजेमिनी का रिसेंटली जो राउंड 1 है वो यहाँ पर एंड हुआ है फॉर नेटवर्क इंजीनियर प्रोफाइल, जिसके लिए मैंने हायरिंग डाली थी. एंड कुछ बच्चों को इसका मेल गया था. एंड ये जो राउंड था वो 30 मिनट्स इंग्लिश टेस्ट हमें देखने को मिला है. 30 मिनट का इंग्लिश टेस्ट. नाउ दे आर कंडक्टिंग अ एस वी ए आर राउंड. ओके. सो एस वी ए आर राउंड के जो मेल है वो आज यहाँ पर रिलीज करे गए फ्रॉम कैप जेमिनाई. सो एस वी ए आर इज बेसिकली योर वॉइस असेसमेंट
जिसमें आपका रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रिपीटिंग ये सारी चीजें होती हैं। पूरा एआई प्रोक्योर्ड होता है, तो आपको बेसिकली अपने वोकल्स को यूज करके इस असेसमेंट को देना होता है। देन टॉकिंग अबाउट टीसीएस, टीसीएस की टीसीएस स्मार्ट, टीसीएस बीपीएस, टीसीएस हैकक्वेस्ट, तीनों हायरिंग्स अभी ऑनगोइंग में है। हैकक्वेस्ट का जो असेसमेंट है 24 को, आई आई एम होपिंग। बीपीएस का फरवरी में और स्मार्ट का भी बहुत जल्दी आपकी जो डेट्स हैं वो आ जाएंगी। एंड आई एम होपिंग टू अनाउंस टीसीएस एनक्यूटी वेरी सून इन फेब, मार्च और अप्रैल। ठीक है, आई एम होपिंग कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी जो अनाउंसमेंट है वो आएगी फॉर 2025 बैच। ठीक है, सो दिस कवर्स ऑल अवर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।